प्यारे बच्चों, जो भी क्लास 10th में पढ़ते हैं वो हिंदी का अगर सब्जेक्टिव गेसिंग प्रश्न अगर करना चाहते हैं तो वीडियो तक आप लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आपको मजा आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग की तैयारी कराया जाता है क्लास 10th हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, और टारगेट हम लोग के 480 है। ठीक है जी, क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th हम लोग के हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो आइए, पूरे गेसिंग प्रश्न है और बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप पूरे वीडियो देखते हैं तो 480 प्लस हिंदी में 100 में 100 आपको आ जाएगा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो इसका आंसर देखिए, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापों की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था और खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था और इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। सेकेंड नंबर प्रश्न देखिए, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। आंसर, मदन और ड्राइवर के बीच का विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने के तथा कदपी अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। ये 2 नंबर प्रश्नों का राइट आंसर है। आइए 3 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 3, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं जी, और क्यों। तो बताइए। तो आंसर इस देखिएगा क्वेश्चन को 3 नंबर का, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन भारतीय गांवों जीवन में हो सकता है। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है क्योंकि वहाँ सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीण में कूट कूट कर भरा होता है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न दिन लेखक की छोटी बेटी ने उनसे पूछ दिए। तो उस दिन यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। गुज्जर प्रतिहार कौन थे जी। गुज्जर प्रतिहार कौन थे, यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर वाला के लिए। तो विद्वानों का विचार है कि गुज्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसावी 8वीं सदी के पहले ही वह अंतावली प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया और मयूरभोज, महेंद्रपाल इत्यादि यहाँ का प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। 6 नंबर प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आ गई। उत्तर, करीब 2 सदी पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। 7 नंबर प्रश्न, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन। अपने शब्दों में आप बहादुर का वर्णन करिए। ये 6ठा चैप्टर का हिंदी का। तो आइए बहादुर का वर्णन करते हैं जी। बहादुर का वर्णन देखिए, पहली बार दिखे बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा, शरीर ठिगना, चकैत था। वह सफेद नेकर
आदि बाँ की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था। ये बहादुर का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो इसका आंसर देखिए, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। माना भैंस की मार का काल्पनिक करके, माँ यहाँ पे माँ होगा, ठीक है, यहाँ पे माँ होगा। माँ भैंस की मार को काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की। लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, बहादुर के नाम से दिल शब्द, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? विचार करें। तो आइए आंसर, प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर के नाम दिल बहादुर बताया गया। जब बहादुर से नाम पूछा निर्मला तो पूछा कि प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावनात्मक परिवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर रखकर मन और मस्तिष्क माने दिमाग से केवल अपने घर के कार्यों में लीन करने का उपदेश दिया। इस प्रकार निर्मला द्वारा उनके नामों से दिल शब्द उड़ा दिया। ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछ सकता है कि बहादुर को नाम से दिल शब्द किसने उड़ाया? निर्मला। 10 नंबर प्रश्न, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? आंसर देखिए, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ एवं वहां विकास एवं शुभ अवसर मिला था। 11 नंबर प्रश्न, अभिनव क्या है? वहां अवस्थित है। वह कहाँ अवस्थित है? हर वर्ष अभिनव में कब और कैसा समारोह करता है? अभिनव क्या है? वह कहाँ अवस्थित है? हर वर्ष अभिनव में कब और कैसे समारोह हुआ करता है? तो आंसर इसका देखिए, बड़ा अच्छा आंसर है जी, आपको टाइपिंग करके आंसर दिया गया है। अभिनव मध्य युगनी ईसा मठी मंठ है, यह दक्षिणी फ्रांस में अवस्थित है। अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। यहाँ गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह प्रतिवर्ष होता है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, संतु क्यों उदास हो गया? संतु क्यों उदास हो गया था? आंसर, संतु यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली को बिछुड़ते हुए जानकर वह बहुत दुखी हो गया। संतु, ये वायरल क्वेश्चन है सब बोर्ड के लिए। अरे अरे करते हुए भग्गू किसके पीछे भागा? अरे अरे करते हुए भग्गू संतु के पीछे भागा क्योंकि संतु एक मछली को लेकर भाग रहा था। भग्गू को डर था कि संतु मछली को कुआं में डाल देगा, जिसके चलते हुए उसे डांट पड़ेगी। संतु से मछली लेने के लिए वह उसके पीछे भागा। आइए 14 नंबर, दीदी कहाँ थी और वह क्या कर रही थी? आंसर, दीदी घर के एक कमरे में थी। वह लेटी हुई थी और सिसक कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी जिससे उसका पूरा शरीर सिहर उठता था। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। गांधी जी शिक्षा किसको कहते हैं? सबसे बढ़िया शिक्षा, गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसको कहते हैं जी? तो आंसर, अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ पूरे जुनून के साथ। और ये पूरे वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको एकदम 100% हिंदी में पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा।